कहाँ जाऊँ मैं, किस तरफ जाऊँ? कोई दरवाज़ा नहीं खुलता, कोई आसरा नहीं मिलता। मेरी बच्ची, इस ठंड में कहाँ ले जाऊँ तुझे? या अल्लाह, अब क्या होगा? चलते चलते उसकी नजर दूर एक बेंच पर पड़ती है। वो बेंच। कुछ महीने पहले मेरे शौहर एक हादसे में गुजर गए। सब कुछ बिखर गया। किराया न दे पाने की वजह से घर भी छूट गया। जो थोड़ी बहुत मजदूरी करती थी वो भी लीला की दवाइयों में चली गई। अब न घर था न कोई आसरा, सिर्फ ये सर्द रात और मेरी छोटी सी लीला। वो थक हार कर उस बेंच पर जा बैठती है। लीला उसकी गोद में है, ठंड से नीली पड़ चुकी है। माया अपनी सारी ताकत लगाकर उसे गर्म रखने की कोशिश करती है। पूरी रात उसी सर्द कहर में गुजर जाती है। या अल्लाह, अब क्या होगा? माया लीला के माथे पर बोसा देती है। हवा तेज चलती है और बर्फ और ज्यादा तेजी से गिरने लगती है। माँ और बेटी उस सर्द रात में बेसहारा बैठी होती हैं। सुबह की पहली किरण निकलती है। बर्फ अब भी जमीन पर है। माया लीला को लिए एक छोटी सी चाय की दुकान की तरफ बढ़ती है, जो अभी खुली है। दुकान के अंदर सावित्री देवी खड़ी है। माँ जी, कुछ गरम चाय मिल सकती है? मेरी बेटी। अरे बेटी, अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है। आओ आओ। सावित्री देवी उन्हें अंदर बुलाती हैं और गरम चाय बिस्किट देती हैं। माया उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाती है। फिक्र मत करो बेटी, अब तुम अकेली नहीं हो। जब तक तुम्हें कोई और ठिकाना नहीं मिलता, तुम और तुम्हारी बेटी मेरे इस छोटे से घर में रह सकती हो और दुकान में भी मेरी मदद कर सकती हो। माँ जी, आपकी ये मेहरबानी मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं? सावित्री देवी माया और लीला को अपने छोटे से घर में ले जाती हैं, जो दुकान के पीछे है। घर साफ सुथरा और गर्म है। लीला थोड़ी देर के लिए ठंड भूलकर घर के माहौल में तसल्ली महसूस करती है। ये लो बेटी, तुम्हारे लिए एक छोटी सी जगह है, आराम करो। और लीला, यहाँ अब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। आपने हमें बहुत बड़ा सहारा दिया माँ जी, हम ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। कुछ वक्त गुजर चुका है। माया और सावित्री देवी दुकान में काम कर रही हैं। लीला दुकान के एक कोने में खुशी से खेल रही है। दुकान गर्म और रोशन। माँ जी, आज चाय की बिक्री बहुत अच्छी रही। हाँ बेटी, सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। जब से तुम आई हो, दुकान में रौनक आ गई है और ये लीला मेरी दुकान की शान बन गई है। एक शाम जब दुकान बंद होने वाली है और बाहर बर्फ गिर रही है, लीला दुकान के बाहर एक रंगीन गेंद देखती है। माँ देखो, ये कितनी सुंदर है। हाँ मेरी जान, बहुत खूबसूरत है। सावित्री देवी कहती हैं, छोटी सी चीज और कितनी बड़ी खुशी। जिंदगी में छोटी छोटी खुशियाँ ही सबसे बड़ी दौलत होती हैं। अगली सुबह सावित्री देवी माया से कहती हैं, माया बेटी, चाय में थोड़ी सी अदरक और डालो, सर्दी में इसका स्वाद और बढ़ जाता है। जी माँ जी, आपने हमें सिर्फ रहने की जगह नहीं दी, एक नया घर, एक नया परिवार दिया है। सावित्री देवी माया के सर पर हाथ फेरती है। लीला अपनी गेंद लेकर उनके पास आती है और तीनों एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखते हैं। बाहर बर्फ अब भी गिर रही है, लेकिन दुकान के अंदर गर्माहट और खुशियों का एहसास है। सावित्री देवी मुस्कुराती हैं। तीनों एक दूसरे को देखकर एक अनोखा रिश्ता महसूस करते हैं। एक